hope you all are fine. So it's your maths teacher Shilpi again back. Now today we will discuss some questions based on divisibility test. In the previous lecture we have seen that how to check that a number is divisible by various numbers like 2, 3, 4, 5 and so on. So now let us start with some questions. First one is check the divisibility of the following numbers by 3. यहाँ पर हमें check करना है that the number is divisible by 3 or not. So in the test of divisibility by 3, we have seen that we have to check the sum of digits. Sum of digits हमें check करना होता है यहाँ पर. So let us find the sum of digits, which is 6 plus 1 plus 6. अब इनके सारे digits को अगर हम add करते हैं तो what we get 13. So is 13 a multiple of 3? क्या 13 3 का multiple है? 3 के टेबल में आता है? नहीं आता है. तो in the bracket we will write which is not a multiple of 3. So therefore the number, that means 616, is not divisible by 3. So this is how you have to write. Now let us see the second question. I am telling you just one part because you know how to check it. You know that very well. Which of the following numbers are divisible by 9? अब हमें test of divisibility by 9 यहाँ पर लगाना है कि 9 से divide होगा या नहीं. तो again 9 के लिए भी हम क्या करते हैं? Sum of digits check करते हैं. So let us find the sum of digits. It is 1 plus 9 plus 9. कितना हो गया? 9 plus 9 18, 18 and 1 19. Is 19 a multiple of 9? Multiple है 9 का. क्या 9 के टेबल में आता है 19? No. So in the bracket you write 19 is not a multiple of 9. So therefore we can say that 199, therefore 199 is not divisible by 9. Okay. Now next question, which of the following numbers are divisible by 11? यहाँ हमें चेक करना है कि ये नंबर 11 से डिवाइड होगा या नहीं होगा. तो first we will take sum of digits in odd places, then sum of digits in even places. The sum of digits in odd places. odd places में कौन कौन से digit है? हम पहले digit से start करते हैं 1, फिर एक छोड़ा 5, फिर एक छोड़ा 3. ये सारे odd places पे तो 3 plus 5 plus 1, 3 plus 5 plus 1. ये कितना हो गया? 5 और 3 8, 8 and 1 9. अब हम लेंगे sum of digits in even places. तो sum of digits in even places. Even places पे कौन कौन से नंबर जो हमने छोड़ दिए थे वो even वाले हो गए. तो कौन सा छोड़ा था? 2 and 7. ऐड करते हैं इसको. 2 plus 7 ये कितना हो गया? 9. अब हम क्या करते हैं? इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं. तो डिफरेंस इज इक्वल्स टू 9 minus 9. कितना हो गया? 0. यही हमारी प्रॉपर्टी थी कि डिफरेंस लेने के बाद या तो वो 0 हो या फिर 11 का मल्टीपल हो, यानी या तो 0 हो या फिर 11 के टेबल का कोई नंबर हो. तो बिकॉज इट इज 0, सो वी कैन से दैट देयरफॉर 3, 2, 5, 7, 1 ये जो नंबर है दिस इज डिविजिबल बाय 11. Now next question, if 21y5 is a multiple of 9 where y is a digit, what is the value of y? मतलब ये हमें एक नंबर दे रखा है 21y5 और y जो बीच में दे रखा है ये y यहाँ पर एक डिजिट है. तो हमें बताना है कि y की वैल्यू ऐसी क्या रखे कि ये जो नंबर है ये 9 का मल्टीपल हो, यानी कि 9 से डिविजिबल हो. तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे? टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 9.
और टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 9 में हमने क्या पढ़ा था, व्हाट वी फाइंड, सम ऑफ डिजिट्स. सो लेट अस फाइंड द सम ऑफ डिजिट्स. इट इज 2 प्लस 1 प्लस y प्लस 5. यहां से हमने सम ऑफ डिजिट्स निकाल लिया. तो 2 प्लस 1 3, 3 and 5 8. इट इज 8 प्लस y. अब ये जो 8 प्लस y है इसे हमें 9 का मल्टीपल बनाना है, तभी तो ये पूरा नंबर 9 से डिवाइड होगा जब ये सब 9 से डिवाइड होगा, राइट. तो दैट मीन्स 8 प्लस y मस्ट बी अ मल्टीपल ऑफ 9. तो अगर ये 9 का मल्टीपल होना चाहिए तो इस पूरे सम की 8 प्लस वाई की क्या वैल्यूज हो सकती है. इट कैन बी 9, इट कैन बी 18, इट कैन बी 27 एंड सो ऑन, है ना. हम यहाँ पे ये जो सम है इसको 9 भी बना सकते हैं, 18 भी, मतलब कोई भी नंबर ऐसा बनाएंगे कि वो 9 का मल्टीपल हो. लेकिन हम बड़ा नंबर नहीं बना सकते. वाई? बिकॉज वाई इज अ डिजिट, एक डिजिट है. तो वाई की वैल्यू हम क्या ले सकते हैं, 0 से लेके 9 तक. तो 0 से लेके 9 तक हम ऐसा कौन सा डिजिट ले कि ये जो सम है वो 9 बन जाए. तो ऑब्वियसली बात है जब 8 में 1 प्लस करेंगे सो इट विल बिकम 9. सो एज वी कैन से दैट सिंस 8 plus 1 is equals to 9, which is a multiple of 9. Therefore, y is equals to 1. y की वैल्यू क्या आ गई, 1. तो फिर से देखते हैं एक बार हमने यहाँ पर क्या करा. ये नंबर हमें दे रखा था, हमें चेक करना है कि y की वैल्यू क्या हो कि ये पूरा नंबर 9 से डिवाइड हो जाए. तो 9 से डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, सम ऑफ डिजिट्स निकाला, ये आ गया. अब इसको हमें 9 का मल्टीपल बनाना है. तो 9 के मल्टीपल बनाना मतलब या तो 9 हो, 18 हो, 27 हो, कोई भी 9 के टेबल का नंबर हो, राइट. क्योंकि 8 तो यहाँ पे ऑलरेडी है ही, तो 8 से बड़ा ही कोई नंबर बनेगा ऑब्वियसली. लेकिन y एक डिजिट है, डिजिट 0 से लेके सिर्फ 9 तक होता है. तो हम 9 से बड़ी वैल्यूज इसमें नहीं रख सकते. दैट मीन्स 18, 27 के आगे के नंबर्स नहीं बन सकते, सिर्फ 9 बना सकते हैं. तो 9 बनाने के लिए हमें इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा, 1. तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1. Now let us see the next question. Without actual division, find the remainder when this number is divided by 3. अगर इस नंबर को हम 3 से डिवाइड करते हैं तो क्या रिमाइंडर बचेगा वो बताना. विदाउट एक्चुअल डिवीजन, पूरा डिवाइड करके हमें रिमाइंडर फाइंड नहीं करना. तो इसमें भी हम टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 3 लगाएंगे. 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, सम ऑफ डिजिट्स लेते हैं. तो लेट अस टेक सम ऑफ डिजिट्स. तो सम ऑफ डिजिट्स हमारा आ गया, ये हो गया 18, 20, 26, 29. ये आ गया हमारा सम ऑफ डिजिट्स. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 27 प्लस 2, राइट. 27 प्लस 2 क्यों लिखा मैंने, 29 तो 3 से डिवाइड होगा नहीं, 28 भी नहीं होगा, 27 पूरी तरह से 3 से डिवाइड हो रहा है. दिस इज अ मल्टीपल ऑफ 3. तो इतना तो पूरा का पूरा 3 से डिवाइड हो जाएगा. बाकी क्या बचेगा, 2. ये जो 2 एक्स्ट्रा है ये 3 से डिवाइड नहीं होगा. तो दैट मीन्स रिमाइंडर क्या बचेगा, 2 बचेगा. तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, सिंस 27 इज अ मल्टीपल ऑफ 3. तो 27 तो पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा, बचेगा क्या, 2. सो देयरफॉर रिमाइंडर इज 2. दिस इज द आंसर. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन.
If 6, 8, y, 5 is divisible by 11 where y is a digit, what is the value of y? अब हमें ये नंबर दे रखा है कि ये नंबर 11 से divisible है, तो we have to find the value of the digit y. अब एक चीज यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना कि y एक डिजिट है, तो y की वैल्यू 9 से ग्रेटर नहीं हो सकती. इट कैन बी फ्रॉम 0 to 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, सिर्फ डिजिट होगा, राइट. अब डिविजिबिलिटी, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 11, ये हम कैसे चेक करते हैं? डिफरेंस निकाल के, सम ऑफ डिजिट्स इन ऑड प्लेसेस एंड इवन प्लेसेस. तो हमारे पास नंबर क्या है? 6, 8, y, 5. तो पहले ऑड प्लेसेस पे देखते हैं. 1, फिर सेकेंड छोड़ा, थर्ड, ये ऑड प्लेसेस हो गई. तो सम ऑफ डिजिट्स इन ऑड प्लेसेस, it is 8 plus 5, that means it is 13. सेम इसी तरह से इवन प्लेसेस का सब निकालेंगे. सम ऑफ डिजिट्स इन इवन प्लेसेस, इवन प्लेसेस हमारे पास क्या है? 6 and y, इट इज 6 plus y. फिर इनका डिफरेंस लेते हैं हम. तो डिफरेंस इज इक्वल्स टू 13 minus 6 plus y. तो ये हो गया 13 minus 6 minus y, ब्रैकेट ओपन करेंगे. 13 minus 6 कितना हो जाएगा? 7. सो इट इज 7 minus y. तो अगर ये 11 से डिवाइड हो रहा है पूरी तरह, तो 7 minus y क्या होना चाहिए? या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 का मल्टीपल होना चाहिए. 11 का मल्टीपल तो हो नहीं पाएगा. 11, 22, 33 बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस का साइन है. दैट मीन्स इट इज इक्वल्स टू 0. तो 7 minus y is 0, 11, 22 and so on. Okay, it can be 0, 11, 22 या कोई भी 11 का मल्टीपल होगा, बट y is a digit. सिर्फ एक डिजिट लेना है हम y की, कोई और वैल्यूज नहीं ले सकते, बड़ी वैल्यूज या कोई नेगेटिव नंबर ऐसा नहीं ले सकते. सो वी विल टेक इट एज 7. तो 7 minus 7 is equals to 0. इसी से हमें 0 मिलेगा. So that means y की वैल्यू क्या है? y is equals to 7. This is your answer. तो हमने पहले सम ऑफ डिजिट्स इन ऑड प्लेसेस लिया, इवन प्लेसेस लिया, दोनों का डिफरेंस लिया, दोनों का डिफरेंस आया 7 minus y. अब ये अगर 11 का मल्टीपल है तो या तो ये 0 हो या फिर कोई भी 11 के टेबल का नंबर हो. तो 11 के टेबल का नंबर तो हो नहीं सकता, बिकॉज हम इसमें ग्रेटर वैल्यूज नहीं ले सकते. y इज ओनली अ डिजिट, तो यहाँ पे हम सिर्फ 0 बना सकते हैं. तो 0 बनाने के लिए y क्या लेंगे? 7 minus 7, तभी 0 बनेगा. So therefore y is equals to 7. Now come to the next question. If 13, 1, 3, y, 8 is a multiple of 6 where y is a digit, what are the possible values of y? अब ये हमें 6 का मल्टीपल दे रखा है, हमें बताने कि y की हम क्या क्या वैल्यूज रख सकते हैं. What are the possible values of y? So the number is 1, 3, y, 8. तो 6 के लिए हम क्या चेक करते हैं कि नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 2 एंड इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 3. 2 और 3 से अगर डिविजिबल है तो वो 6 से भी डिविजिबल होगा. नाउ यूनिट्स प्लेस इज 8, सो इट इज ऑब्वियसली इट इज डिविजिबल बाय 2. सो एज यूनिट्स प्लेस इज 8, सो इट इज डिविजिबल बाय 2. 3 से डिविजिबिलिटी अगर हम निकालते हैं तो वी टेक द सम ऑफ डिजिट्स. नाउ सम ऑफ डिजिट्स 1 plus 3 plus y plus 8. तो सम विल बी 12 plus y. 12 plus y आ गया. अब 12 अगर हम देखें ये अपने आप में 3 का मल्टीपल है. 12 इज ऑलरेडी अ मल्टीपल ऑफ 3. तो y की क्या वैल्यूज हो सकती है?
y की वैल्यू हम ऐसी रखें, या तो y 0 हो जाए तो 12 इजीली डिविजिबल है 3 से, या फिर y की कोई ऐसी वैल्यू रखिए कि वो भी 3 का मल्टीपल हो। तो y की पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती हैं? एज वी कैन सी दैट 12 प्लस 0 इज इक्वल्स टू 12। अगर मैं लूँ 12 प्लस 3 इट इज 15, 12 प्लस 6 इट इज 18, 12 प्लस 9 इट इज 21। अगर मैंने 0 लिया, 3 लिया, 6 लिया, 9 लिया, तो उन केसेस में ये क्या आ रहे हैं? 3 के मल्टीपल्स। तो इन केसेस में ये नंबर 3 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा, है ना। अगर हम यहाँ 0 की जगह 1 लें तो 12 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 13। 13 तो 3 के टेबल में नहीं आता, तो वो डिविजिबल नहीं होगा। सेम इसी तरह से 2 लें तो 14 हो जाएगा। 14 तो 3 के टेबल में नहीं आता, तो हम वो नंबर्स लेंगे यहाँ पर y की जगह जिससे जो सम ऑफ डिजिट्स है दैट विल बी अ मल्टीपल ऑफ 3। सो देयरफॉर पॉसिबल वैल्यूज of y are 0, 3, 6 and 9. This is the answer. So I hope it is clear to you all. That's all for today's lecture. Now you do all the questions in your fair notebook. This is your homework. Till then, take care. Goodbye.